प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में नई दिशा प्रदान करेगी। इससे पहले कि हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें, मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अब बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, रघुनाथ मंदिर के सामने एक विशाल वटवृक्ष था जिस पर एक तोता और मैना रोज बैठा करते थे। वे प्रतिदिन भगवान शंकर के दर्शन के लिए मंदिर जाया करते थे। एक दिन मैना के मन में 3 जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। उसने तोते से पूछा, तोता, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या होता है? दूसरा, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? और तीसरा, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा सकती है? तोता ने मैना को बड़े धैर्य से सुनने को कहा और उसे एक कहानी सुनाने का वचन दिया जिसमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तोते ने अपनी कहानी शुरू की और हम उसी कहानी के माध्यम से इन तीनों सवालों के जवाब जानने चल रहे हैं। कहानी एक शहर धर्मपुर की है जहां एक सामंत राजपूत ठाकुर अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम धर्मवीर था जो गंभीर और शांत स्वभाव का था, जबकि छोटे पुत्र का नाम कर्मवीर था जो हंसमुख और साहसी था। एक दिन कर्मवीर अपने घोड़े पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकला। यात्रा के दौरान उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन उसके आसपास पानी का कोई साधन नहीं था। तभी उसे एक छोटी सी प्याऊ पानी पीने की जगह दिखाई दी। प्याऊ पर ठंडा और स्वच्छ पानी था। कर्मवीर ने वहां पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया। कुछ देर आराम करने के बाद उसने देखा कि प्याऊ पर आने वाले सभी यात्री उसे आशीर्वाद दे रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। यह देखकर कर्मवीर के मन में एक विचार आया, मैं भी एक प्याऊ बनवाऊंगा जहां हर राहगीर को पानी पीने को मिले। इस विचार के साथ कर्मवीर अपने घर लौटा और अपने पिता से इस योजना का जिक्र किया। कर्मवीर के पिता ठाकुर ने अपने पुत्र की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे आवश्यक धन दिया। कर्मवीर ने एक ऐसे स्थान पर प्याऊ बनवाई जहां से 2-2 किलोमीटर दूर तक पानी नहीं मिलता था। हर राहगीर वहां आता, पानी पीता और आशीर्वाद देकर चला जाता। प्याऊ धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गई और कर्मवीर का नाम सभी जगह फैल गया। एक दिन यमराज के 4 दूत किसी व्यक्ति की आत्मा को लेने धर्मपुर के पास पहुँचे। उन्होंने प्याऊ देखी और वहां जाकर पानी पिया। कर्मवीर के आतिथ्य से प्रभावित होकर वे प्रतिदिन उसी प्याऊ पर आकर पानी पीने लगे। वे चारों यमदूत हमेशा जवान और आकर्षक युवकों के रूप में आते और कर्मवीर से मित्रता कर ली। समय बीतता गया और यमदूत कर्मवीर के प्याऊ पर नियमित रूप से आने लगे। वे कर्मवीर के सच्चे मित्र बन गए। कर्मवीर का विवाह तय हो गया और उसने अपने चारों मित्रों यमदूतों को अपने विवाह में आमंत्रित किया। चारों यमदूत विवाह में आए और उन्होंने खुशी खुशी समारोह में भाग लिया। विवाह के कुछ दिन बाद यमराज ने उन चारों दूतों को एक नया आदेश दिया। उन्हें अगले दिन कर्मवीर की आत्मा को लेकर यमलोक लाना था। यह सुनकर यमदूत बहुत उदास हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनके प्रिय मित्र की मृत्यु हो, लेकिन यमराज का आदेश था और उन्हें उसे पूरा करना ही था। अगले दिन चारों यमदूत फिर से प्याऊ पर पहुँचे और कर्मवीर के साथ बैठकर पानी पिया, लेकिन इस बार वे बहुत उदास थे। कर्मवीर ने जब अपने मित्रों को दुखी देखा तो वह उनसे पूछने लगा, क्या बात है मित्रों, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। यमदूत चुप रहे, लेकिन कर्मवीर की जिद के कारण अंत में सबसे छोटे यमदूत ने सच बताया। उसने कहा, मित्र, हम यमराज के दूत हैं। कल तुम्हारा अंतिम समय है और हमें तुम्हारी आत्मा को यमलोक ले जाने का आदेश मिला है। यह सुनकर कर्मवीर शांत रहा। उसने कहा, मृत्यु से बचना असंभव है। यदि मेरा समय आ गया है तो मैं तैयार हूँ। आप लोग अपने कर्तव्य का
पालन कीजिए। यमदूतों ने कर्मवीर के साहस और धैर्य की बहुत प्रशंसा की। वे उसे आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हारा यह उदार स्वभाव और सेवा का भाव तुम्हें यमलोक में भी सम्मान दिलाएगा। तुम्हारा प्याऊ खोलना सबसे बड़ा दान है और यही तुम्हें मृत्यु के बाद भी यश दिलाएगा। तोता अपनी कहानी समाप्त करते हुए मैना से कहने लगा, अब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। पहला, सबसे बड़ा दान वह है जिससे दूसरों की प्यास बुझाई जाए। पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है क्योंकि यह जीवन की आवश्यकता है और इसे किसी मूल्य के बदले नहीं दिया जाता। दूसरा, सबसे बड़ा धर्म सेवा का धर्म है। जब कर्मवीर ने दूसरों की सेवा करने का संकल्प लिया तो उसने सबसे बड़ा धर्म निभाया। धर्म वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। तीसरा, सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और समर्पण की शक्ति है। कर्मवीर की सच्ची मित्रता और उसका समर्पण यमदूतों को भी प्रभावित कर गया। प्रेम और सेवा की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह मृत्यु को भी हरा सकती है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें दान, धर्म और शक्ति होती है, लेकिन असली दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। धर्म वह है जो दूसरों की सेवा में हो और शक्ति वह है जो प्रेम और समर्पण से आती है। इस प्रेरक कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस मृत्यु से डरने में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण को सेवा और प्रेम से जीने में है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी प्रकार की और भी प्रेरक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।